brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सबसे बड़ा चीज़ सड़क पे उतरने के जहाँ तक बात है, तो सड़क पे अगर हम लोग उतरेंगे तो अपने हक के लिए उतरेंगे, कोई अपने देश के रोड को या जाम करने के मकसद से नहीं उतरेंगे। जरूरी क्या पड़ गया जो कानून लाया जाए? इसका मतलब ये है कि देश में सरकार अब अपने मन से जो मन चाहे वो कर सकती है। आपको सोचना चाहिए कि यहाँ 25 करोड़ भारत में मुसलमान की आबादी है, उसके आहत को देखना चाहिए, उसके मिजाज को देखना चाहिए कि आखिर मुसलमान क्या चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं हूं विपुल राहुल। पूरे देश में वक्फ कानून का बवेला मचा हुआ है और ऐसे में वक्फ संशोधन बिल को पास कर दिया गया और अब ये सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद देश के कुछ मौलानाओं ने ये आगाज किया है कि सुप्रीम कोर्ट अगर हमारे पक्ष में फैसला नहीं देती है तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। इसको लेके आज हम कटिहार के शहर में हैं। आइए जानते हैं कि यहाँ के मुस्लिम, कटिहार के मुस्लिम इस बात पे क्या कहते हैं। सर, क्या कहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को मैं आपके चैनल के माध्यम से कल जो बहस हुआ है उस पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सारे बिल पर उन्होंने स्टे लगाया है। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि पार्लियामेंट में आप नंबर के आधार पर कानून बना देते हैं और फिर आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाओ। हमारा नंबर वहाँ कम था इसलिए वो कानून बन गया। अगर हमारा नंबर ज़्यादा होता तो वो कानून किसी परिस्थिति में नहीं बनता। आपको सोचना चाहिए कि यहाँ 25 करोड़ भारत में मुसलमान की आबादी है, उसके आहत को देखना चाहिए, उसके मिजाज को देखना चाहिए कि आखिर मुसलमान क्या चाहते हैं। ये वक्फ कानून जो बना, इसमें हमारे पुरखों की प्रॉपर्टी थी और उसका देख रेख संचालित मुस्लिम समाज के लोग कर रहे थे। लेकिन सरकार को इससे क्या फ़ायदा है? इसका मतलब सरकार का मंशा बिल्कुल नापाक है कि सरकार चाहती है कि इस कानून को लाकर और हम ज़मीन को कब्जा कर लें। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई की और सारे फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे लगाया है। जो लोग आज कह रहे हैं कि हम अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में नहीं आया तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे, हम लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। चूँकि हम लोग को सुप्रीम कोर्ट पर आज भी विश्वास है और कल भी विश्वास था और हमेशा विश्वास रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट अच्छा जो फैसला है वो लाएगी। लेकिन हम लोगों को ये चाहिए, सरकार को ये चाहिए कि आपको भी ये जानना चाहिए कि आखिर मुसलमान की आबादी है, इस देश का मुसलमान है। कोई बात क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट अगर आपके पक्ष में, मुसलमानों के पक्ष में, देश के मुसलमानों के पक्ष में फैसला नहीं देती है, सड़क पे उतरेंगे? नहीं, देखिए, आदमी तो मरता क्या नहीं करता। और अपनी लोकतंत्र है, आज़ादी 200 साल अंग्रेज इस देश को गुलाम किए। इस देश की आज़ादी में जितना हिंदू का योगदान रहा उतना मुसलमान का भी योगदान रहा। तो अपनी बात मनवाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग को तो सड़क पर या धरना देना ही होगा, वो मजबूरी हो जाएगी हम लोग की। लेकिन ये सब सारी बात तब होगी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, हमारे फेवर में आएगा तो कोई बात नहीं, अगेंस्ट में आएगा तो हम अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाने का काम, विरोध करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाहिद। मोहम्मद जाहिद जी। चाचा जी, आप लोगों की तरफ से ये कुछ ऐलान हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला हमारे पक्ष में नहीं आया वक्फ का तो हम लोग सड़क पे उतरेंगे। हम लोग को तो सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है कि हमारे पक्ष में आएगा फैसला। जैसा कल बहस हुआ और संजय खन्ना जी जो उसको रोक लगाए, इससे पूरा विश्वास है कि हम लोग के पक्ष में आएगा। अगर हमारे पक्ष में नहीं आता है तो हम एतराज करेंगे, इस पर रोड पर उतरेंगे, सड़क पे उतरेंगे। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद हनीफ जी। आप क्या कहेंगे इस मैटर पे? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ सड़क पे उतरने के जहाँ तक बात है, तो सड़क पे अगर हम लोग उतरेंगे तो अपने हक के लिए उतरेंगे, कोई अपने देश के रोड को या जाम करने के मकसद से नहीं उतरेंगे। और ये हमारी हक की लड़ाई है, यहाँ अपनी हक की लड़ाई पूरे ज़ोर शोर से हम लोग लड़ेंगे। और हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है, अपने उच्च न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि वो ज़रूर सभी लोगों के हक में बेहतर फैसला लेगी। और अगर वो बेहतर फैसला नहीं भी लेती है तो हम इस देश के ही मुसलमान हैं, हम प्रयास करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम अपने सरकार से अपने दिल की बात को रखकर अपने जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो आया है इसको रिजेक्ट करवाएं। नहीं, रिजेक्ट करवाएं वो ठीक है, लेकिन आपके यहाँ से जो बात निकल के आई है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट अगर पक्ष में फैसला नहीं दी तो हम लोग सड़क पे उतरेंगे। सड़क पे उतरने का मतलब है कि सड़क पे उतर के हम ऐसा नहीं कि कानून को अपने हाथ में लेंगे, हम सड़क पे उतर के
कानून को मद्देनज़र देखते हुए, सरकार के हर एक चीज़ को देखते हुए हम अच्छे तरीके से अपने आंदोलन को लड़ेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ एजाज अहमद जी, कटियार। आप क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? देखिए, सरकार द्वारा जो ये कानून लाया गया है, सबसे पहले तो सरकार को ये जानना चाहिए कि जब जिस कानून का मुसलमानों को ज़रूरत नहीं है, जिस वक्त में किसी गैर कौम को उसको आने का ज़रूरत नहीं है, तब ये ज़रूरी क्या पड़ गया जो कानून लाया जाए। इसका मतलब ये है कि देश में सरकार अब अपने मन से जो मन चाहे वो कर सकती है। नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन मामला तो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है ना। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, ठीक है। उच्च न्यायालय द्वारा हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम लोग को पक्ष में ये फैसला आएगा, और अगर नहीं आता है तो हम लोग लड़ के झगड़ के सरकार के विरोध में हम लोग प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे, चाहे इसके लिए हम लोग को सरकार से 5 साल तक के न लड़ना पड़े। जब तक सरकार को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम लोग जो लड़ते रहेंगे। और क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद आदिल। आखिर में ये बात सामने आ गई कि कटिहार के मुसलमानों ने ये मन बना लिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट वक्त को लेके अगर पक्ष में निर्णय नहीं देती है तो कटिहार के मुस्लिम सड़कों पे उतरेंगे।